Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. Today's topic is indefinite pronoun. यहाँ पे जाते रहेंगे. These are indefinite pronoun. Everybody, somebody, nobody, anybody. Everyone, someone, no one, anyone. Everything, something, nothing, anything. ये जितने भी वर्ड लिखे गए हैं के लिए आप देख रहे हैं, जितने भी वर्ड बैकवर्ड लिखे हुए हैं, ये सभी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं. ये अपने साथ इस फैसिलिटी है कि इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी. कभी भी ये वर्ब लेंगी इनके साथ सिंगुलर फॉर्म में वर्ब आएगी. जैसे एवरीबॉडी इन द क्लास हैज हैव पास द एग्जामिनेशन. यहाँ पे काम हो रहा है पास करने का, तो पास हो जाएगी मेन वर्ब. और अभी हैज हमें फिल करना है. देखिए एवरीबॉडी सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन. अब आपको पता है कि एवरीबॉडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर वर्ब देती है. तो कौन सा ऑप्शन आएगा, हैज वाला ऑप्शन हम लोग हैप्पी ऊपर लेंगे, हैड से कट हो जाएगा. इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन. और क्लास इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और क्लास क्या है, नाउन. ए एन तक क्या होंगी, आर्टिकल हो जाएंगे. पास्ट वर्ड क्या पास किए थे, एग्जामिनेशन. तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये नाउन है. ए एन तक आता है आर्टिकल. कम टू द सेकंड एग्जांपल, नोबडी लाइक्स यू. अब यहाँ पे देखिए नोबडी का आ जाएगा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच का आ जाएगा प्रोनाउन. आपको पता है कि ये जितने भी वर्ड है जैसे भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो देखिए लाइक लिखो, लाइक्स सिंगुलर कौन सी हो जाएगी, लाइक्स. इसको कट कर देंगे. लाइक्स टू होम किसे पसंद करते हैं, तुम्हें. यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट. और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन. अब देखिए इसके बाद आप देखिए ये जो बॉक्स में लिखे गए ऑल, सम, मोस्ट, लॉट्स, ए लॉट ऑफ, 20, 20% या कोई फ्रैक्शन में, प्लस, ऑफ और उसके बाद नाउन. यानी कि जितने भी सभी वर्ड लिखे गए हैं इनके बाद इनको खुद पता नहीं होता है कि आगे की जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी. फिर इनको खुद पता नहीं होता है कि अगला जो नाउन आएगा वो जो है सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. तो ध्यान रखिए जितने भी वर्ड लिखे गए हैं डिपेंड करता है कि इनके आगे नाउन क्या लिखा हुआ है. अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर आ जाएगी, और नाउन जो है आगे प्लूरल होगा तो वो प्लूरल आ जाएगी. तो डिपेंड करता है कि इन सभी वर्ड के बाद जो ऑफ प्रीपोजिशन लिखा होगा वहाँ पे नाउन जो है किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से वर्ड डिफाइन कर पाएंगे. एग्जांपल करके देते हैं. लिखा हुआ है कि सम ऑफ द बॉयज. ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन. इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, तो नाउन हो जाएगा. ए अंदर क्या हो जाएंगे, आर्टिकल. देखिए सम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन होगा, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा. हमें पता है कि देखिए सम ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कुछ लड़के. तो यहाँ पे देखिए ऑफ के बाद जो नाउन लिखा गया वो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वर्ड कौन सी आएगी, प्लूरल वाली आएगी. यानी वर्ड कट कर देंगे यहाँ से. अब ये वर्ड जो है आपकी मेन वर्ड हो जाएगी. आपको पता है कि कोई एक्शन हो नहीं रहा है तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी. अब्सेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. अगला एग्जांपल देखिए, सम ऑफ द मिल्क वाज एवर वास्टेड बाय देम. दूध में से कुछ मिल्क जो है, दूध में से कुछ मिल्क वास्ट कर दिया गया था, बेकार कर दिया गया था उन लोगों के द्वारा. ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा. इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन. द क्या हो जाएगा, आर्टिकल. सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सम. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन. अब देखिए मिल्क में से कुछ मिल्क. मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है. आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है वर्ब जो है सिंगुलर आती है, यानी वर्ड यहाँ से कट हो जाएगा. वॉशेड क्या हो जाएगा, ये भी की तीसरी फॉर्म है, पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी. फाइव हो जाएगा प्रीपोजिशन. इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, देम हो जाएगा, जो एक प्रोनाउन है. अब देखिए अगला क्वेश्चन है. नेक्स्ट एग्जांपल इज 20% ऑफ वाटर. वाटर का 20%. किसका 20%, पानी का 20%. ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट वाटर हो जाएगा. ये सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, 20%. और ये जो है एक कह सकते हैं कि पार्ट इसका पार्ट स्पीच हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा. इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. अब ध्यान देखिए कि सब्जेक्ट आपका जब 20% हो गया तो वर्ब इसके हिसाब से नहीं आएगी. वर्ब से हमेशा जो है ऑफ के बाद जो नाउन लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग आएगी. वाटर क्या है, अनकाउंटेबल में हैव वाला ऑप्शन यहाँ से लेस हो जाएगा, तो हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी. रिमेंड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब. ऑन एक प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा. पार्ट स्विच का जाएगा, नाउन. द क्या हो जाएगा, आर्टिकल. अब देख रहे हैं कैसे इसकी ब्रेकिंग हो रही है. ये सारा ब्रेकिंग का आइडिया मैंने आपको बताया हुआ है, ये ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए. आइए द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे. अ लॉट ऑफ लीव्स वाज एवर शेड फ्रॉम द ट्रीज. बहुत सारी पत्तियां जो है पेड़ से झड़ गई हैं, यानी जो है गिर गई हैं. यहाँ पे देखिए ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन. लीव्स क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट. यस से आइए लगा हुआ है तो नाउन हो जाएगा. सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा. सब्जेक्ट जो है हालांकि आप इसको अलग से आर्टिकल भी मान सकते हैं, लेकिन अलॉट जो है एक ही वर्ड होता है, ये प्रोनाउन हो जाएगा. वाज लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है ना, गिर गई थी. तो अब देखिए वॉच वर्ड क्या आ जाएगा. अब यहाँ पे काम रहा है गिरने का,
तो ये एक्शन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब। वॉज वर्ब क्या हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा आएगा, देखिए अलॉट ऑफ के साथ तो वर्ब आ नहीं सकती, तो नाम क्या लिखा हुआ है, लिप्स लिखा हुआ है, एक से ज्यादा नाउन लिखे गए हैं। और हमें पता है कि नाउन हमारा यहाँ पे कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, वॉज वाला ऑप्शन यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा। फ्रॉम क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, ट्रीज क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या जाएगा, नाउन, द क्या हो जाएगा, आर्टिकल। तो देखो आपने ध्यान रखिए कि जितने सभी वर्ड लिखे गए हैं इनको खुद पता नहीं होता है कि आगे जो है वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, डिपेंड करता है कि इनके बाद ऑफ के बाद नाउन क्या लिखा हुआ है। तो जो नाउन लिखा गया वो काउंटेबल, तो वहाँ पे देख लेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके हिसाब से वर्ब लगा लेंगे। और अगर अनकाउंटेबल रहेगी तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। तो ये था इंडिफिनिट प्रोनाउन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज तो इतना ही, थैंक यू।